तो विपदा की गठरी हुए, अरे बेटा नाती सहित सब पराई हुई, अरे देवर नेवर हुए तब विभूषण सुने, सत्यता की परख तन कराई दिए। रामायण का बिरहा जहां से बिरहा छूटल है वहीं से ही बिरहा गुरुजी शुरुआत बा। अरे वाह राम सीता लखन जब कि वन में गए, राम रावण से भीषण लड़ाई हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण का पूरे लंका नगरी का विध्वंस कर दिए। मारे के बाद प्रभु श्री राम अपने छोट भाई लक्ष्मण के संगे बैठा है और यह लंका में विभीषण राजगद्दी की तैयारी किए हुए मन में बैठा है। प्रभु श्री राम के कहने पे बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा लगल। वह तर्ज है मेरे महबूब, मेरे महबूब, एक आशिक और आशिकी की बात हो रही है। आशिक आशिकी का होती भाई। आशिकी मतलब मोहब्बत, आशिक मतलब मोहब्बत करने वाला। एक मोहब्बत करने वाला अपने मोहब्बत करने वाली के लिए बात कर रहा है। क्या कर रहा है, कैसे? मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चार किया, मांगा था। कहो शर्मा जी प्यार का हो भाई। विश्वकर्मा जी में शर्मा जी जुड़ गए हैं। प्यार मांगा था सम्मानित परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे गुरुजी श्री गंगाधीन प्रसाद यादव प्रधान जी कली मुरादपुर से 101 रुपए का पावन आशीर्वाद, बार बार चरणों में प्रणाम। लेकिन वो परवरदिगार परमात्मा के लिए कहना बा, तेरे ही के लिए रावण के मारने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को राजा बनाएंगे। उस समय का भाव है। पहले ले ले पैसा पूरा इसे बता मत लेते हम ले लिए। आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री प्रेमचंद बिंद आदरणीय श्री गुरु जी के आप श्री गंगाधीन प्रसाद यादव जी के आप शिष्य हैं। बहुत बड़ा पुरस्कार, बार बार चरणों में प्रणाम। पहले यह बाद में यह आप परम सम्मानित परम आदरणीय गुरु जी के गुरु जी, हमारे गुरु जी के गुरु जी, आप परम सम्मानित परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री उमा शंकर सीजपाल और साथ में उनके साथी श्री मनोज कुमार सीजपाल, आपके द्वारा 101 रुपए के पुरस्कार, बार बार चरणों प्रणाम, गुरु जी के सादर प्रणाम। गुरु जी तो हम है। आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री लालचंद बिंद हडिया टावर वाले ऑपरेटर साहब, हाँ जी तेलवा बेचा था।
एक जने हमसे कहा गायन भैया, हम कहे हाँ, कहा टावर लगवा लो, बड़ा बढ़िया ड्यूटी बा। हाँ 50,000 सिक्योरिटी लेवे के बाद तेल बेच में डीजल एक ही नौकरी मिल जाए। आप हंडिया टावर वाले, आप कली मुरादपुर के निवासी हैं। परम सम्मानित परम आदरणीय का नाम बा लालचंद बिंद भैया के द्वारा बार बार नमस्ते प्रणाम। खूब तेल बेचे दवाई की। ऐसे मत कहा तो हम कब जरूरत पहले ले आप परम सम्मानित परम आदरणीय परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश भैया के साथ में कार्य कर रहे आदरणीय आप श्री प्रेमचंद यादव दरोगा जी के बड़े भाई श्री शोभनाथ यादव, आप बीच में बैठे हैं। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, 101 रुपए कहें भैया जात रहे, बगल में कुछ काम था यहीं पे, गाड़ी खड़ी कह के देखें, कहें वीर बहादुर भैया और साथ में नंदनी जी गाँव रहे, गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ भाई, जब दोनों गवैया गाँव गाड़ी में खड़ी हुई। आपके यहाँ हमारा और प्रेमचंद भाई का विवाह हुआ, एक बार हमारा महेंद्र बच्चन का विवाह हुआ। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों का मिलता है, बार बार चरणों में प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। विवाह में कव्वाली का टुकड़ा ही है। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, लेकिन भगवान के लिए कहना बा कि प्रभु दरबार तेरा, अरे प्रभु दरबार तेरा बहुत बड़ा साचा है। प्रभु दरबार तेरा बहुत बड़ा साचा है। जीवन अनमोल रतन, जीवन अनमोल रतन पाने को भाता है। प्रभु दरबार तेरा बहुत बड़ा साचा है। जीवन अनमोल रतन मानव को जो भाता है। बड़े भाग्य मानुष तन ई मानव का तन बड़े भाग्य से मिलेला। ई मानव का तन वहर से आप लोग बिरहा सम्राट स्वर्गीय बाबू राम कैलाश यादव जी का झलक सुना, करतालव देखे। अरे वाह, एक ही नीचे वाला, एक ही ऊपर वाला। अरे वाह, एक नीचे एक ऊपर करताल में। अच्छा भाई के पैसा नहीं पहले। अनिल कुमार शर्मा परम सम्मानित मौजीलाल विश्वकर्मा भैया के परम मित्र, और कबो कबो हमरो लोगन का साथ दे देते। सारी रात मजीरा बजान हमका भैया ला सवेरवा कुछ लड़ कहे, अरे भाई ऐसे बढ़िया घर वाले आएगा होता का घर वाली आई हो। अरे सहयोग करते तो। हाँ अच्छा, बहुत माया पुरस्कार, बार बार चरण प्रणाम, जरूरत पड़े तो भाई लोगों का साथ मिला था। अरे वाह, जैसे हम भैया के यहाँ आए तो वैसे भैया लोग भी हमारे घर पे जाए के अपन योगदान आशीर्वाद प्रेम दुलार देते हैं। लेकिन तू गावे या तो से बजावे जाते। हाँ सही बात है, कहे का मतलब मजीरा ढोल। हाँ वही हम कहते हैं का। तू गलत कहबे न करबा, हम जाना थी ये गलत न कहीं, सब जोड़े रही एकदम जो सही जगह पे जाए। बहुत बड़ा पुरस्कार अनिल भैया के प्रणाम बा। विराह में शुरुआत पर नजम कराई मेरे मास्टर। के लिए है जो हैया तक
विभीषण, तुम्हें लंका का राजा बनना है। लंका का राजा बनने के लिए तुम्हें अपने राजमहल में सभी को बुलाना होगा। नंदनी जी हर एक बतिया बताइन बिरहवा में, लेकिन ये बतिया छूट गई जवन हम मैं आप लोगन के बतावत हूँ। छोड़े तो पूरा कर तू। मंदोदरी को भी विभीषण अपने भाभी को भी सभा के बीच में बुलाओ, तब तुम्हारा राज तिलक होगा। विभीषण जाता है, अपनी मां समान भाभी को बुलाता है। भाभी, आपको प्रभु जी याद कर रहे हैं। मंदोदरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने आती है, प्रणाम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वह जानती है कि मेरे पति का मरण करने वाले यही हमारे पति के दुश्मन राम हैं। मंदोदरी से स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि ए मंदोदरी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मंदोदरी कहती है, हमके विधवा बना दी है और पूछत है कि काहे रोवत हो? हमरे पति के मार के हमरे आंखी के सामने तू बैठा है, कैसे बर्दाश्त करे भगवान जाने। और कहत है कि मंदोदरी काहे रोवत हो? कहे मंदोदरी, मेरा एक सवाल है तुमसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मंदोदरी, मेरा एक सवाल तुमसे है। पतिव्रता में तुमने साथ हमारा लड़का छोड़ा, पतिव्रता में तुमने साथ हमारा लड़का छोड़ा, मेरे मन में इसी बात का बना छोड़ा। मंदोदरी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे कि हे मंदोदरी, सवाल मेरा यह है कि तुम जानती थी, मंदोदरी तुमको पता था कि तुम्हारे पति रावण ज्ञानवान होकर के भी असत्य की राह पर चल रहे हैं, राक्षस वाले कार्य को कर रहे हैं, फिर भी तुम अपने पति का साथ क्यों दिया? मंदोदरी कही, प्रभु हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे, लेकिन एक ही सवाल हमारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहें, तुहार कौन सवाल बा? मंदोदरी कहती है, प्रभु हमारे पति के दुनिया के लोग महान पंडित, महान विद्वान, ज्ञानवान पुरुष रावण कहते थे। अगर मेरे पति रावण, अगर मेरे पतिदेव महान ब्राह्मण थे, तो वह राक्षस कैसे हुए? और अगर राक्षस थे तो वह ब्राह्मण कैसे हुए? आय हाय हाय, सुनने वाले बाबू लोग, आप लोग गौर करिए। अगर ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला, तो वो सही काम करे, सत्य काम करे, और जो राक्षस रहे वो गलत उल्टा सीधा काम करे। ये बात गलत बा। जे ओझा बात दारू नहीं पियता, के रहा जे ओझा बा का दारू मुर्गा नहीं खाता। अब देखा नवरात्र में यही सब बताया था। आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री मौजीलाल भैया के जीजा रंजीत विश्वकर्मा भागलपुर से, अच्छा भागीपुर से 101 रुपया के पुरस्कार, बार बार चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। मंदोदरी का सवाल प्रभु श्री रामचंद्र जी सुन लिए। कहे मंदोदरी, तुम्हारे पति का साथ तुमने नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा? तब तक उसका सवाल आ गया कि मेरे पति ब्राह्मण थे या राक्षस थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगर वह ब्राह्मण थे, अगर वह ब्राह्मण थे, तब वह राक्षस कैसे हुए? अगर वह राक्षस थे तो ब्राह्मण कैसे हुए? प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे, मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। कहे क्या?
कहे विभीषण यहाँ आओ। हाय हाय हाय। विभीषण को अपने पास बुलाए और विभीषण को अपने पास बुला करके कहते हैं क्या? वाह रुका रहे। अच्छा, आप परम सम्मानित, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय स्वर्गीय बाबूजी के नाती आर.के. प्रसाद विश्वकर्मा भैया के साथ 101 रुपया के पुरस्कार ये छोटे भाई के। अच्छा पनत है तो डायरेक्ट बतावा पनत है, एक सीढ़ी और आगे। तो जब जे पनत देख ले समझा बहुत बड़ा स्वर्ग का काम बा। पनत इस दुनिया में लोग छनत जल्दी नहीं देख पाते बाबूजी। पनत तक तो सब पहुंच जाती, लेकिन छनत वाले पे आई के गाड़ी हम तो देखे वाला है वही जोड़ जोड़ी पहुंचा बा। बहुत मैं पुरस्कार, बार बार चरणों में प्रणाम। बिहार में तर्ज लगी उहे तर्ज बा जवन की हमरे स्वर्गीय रामदेव यादव वीर रस का गवैया रामदेव बाबू लोग गा गा चल गईलन। कैसे गौलन मास्टर? मेरे भैया वतन के सिपाही, मेरे भैया वतन के सिपाही, हम तहरवा चलावल करीला। बंदूक भैया चलावे, गोला बंदूक भैया चलावे, हम तो हरवा चलावल करीला। परम सम्मानित, परम आदरणीय श्री मौजीलाल विश्वकर्मा बड़े भैया के द्वारा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, 101 रुपए, बार बार चरणों में प्रणाम। बाबूजी का आशीर्वाद सभी को मिलता रहे। विवाह का मेन चीज होला कहानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को बुलाए कि विभीषण सुनो, बुलाकर कहते क्या है? क्या? आप परम सम्मानित, परम आदरणीय श्री राम प्यारे विश्वकर्मा श्री मौजीलाल भैया जी के पिताजी के द्वारा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बार बार चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। भाव में मिला बोले प्रभु जी लखन जी से बालू, बोले प्रभु जी लखन जी से बालू, अब विभीषण की शादी करा दो। बोले प्रभु जी लखन जी से बालू, अब विभीषण की शादी करा दो। राजतिलक की तैयारी, राजतिलक की तैयारी, अब विभीषण की शादी करा दो। आप परम सम्मानित, परम आदरणीय श्री आर्या विश्वकर्मा
गंगा प्रसाद विश्वकर्मा स्वर्गीय बाबूजी के आप नाती हैं। वाह आपके द्वारा बहुत ढेर सारा पुरस्कार 51 रुपया बार बार चरणों में प्रणाम। प्रभु श्री रामचंद्र जी लखन भैया के बुलेलन किए लक्ष्मण भैया मंदोदरी के बुला के लिया कैला ठीक कैला, लेकिन आज आपके विभीषण के साथ में मंदोदरी का बियाह करावे के बाद बियाह सुने वाले बाबू लोग आप लोग ध्यान दी है। रावण का मरण हुआ है लंका में और रावण के मरण के बाद यह लंका के दरबार में विभीषण के संगे मंदोदरी का बियाह होत बा। अरे वाह बाबूजी विभीषण का बियाह मंदोदरी से होत बा। वाह ई वीर बहादुर बियाह नहीं करावत हैं। हाँ इतना बाबू अगुआ रहे। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, जहां सूर्य का किरण न पहुंची वहां कवि जी का कलम पहुंच जाएगी। बतावा जैसे वहां मोछा रखे मोछा टेवा था कवि जी, कवि की कल्पना है। पेज नंबर सहित बाबूजी प्रमाण के साथ ही अभी रहा है आप लोगों के बीच में है। आप मौजीलाल भैया जी के छोटे भाई अवधेश विश्वकर्मा राजेंद्र विश्वकर्मा छोटे भैया के द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार बार बार चरणों में प्रणाम। बाबूजी की आत्मा जहां कहीं भी हो शांति प्रदान हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा विभीषण और मंदोदरी का बियाह हो गया। मंदोदरी कहत बा, मंदोदरी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहत बा, हे प्रभु तू तीनों लोक का मालिक है, हमरे पति रावण के आप इस दुनिया से उठाए ले गए, मार दे है, हम सौभाग्यवती हमके फिर से बनाई दे है, विभीषण के संगे हमार बियाह कराई दे है। अब लंका का राजा हमार पतिदेव विभीषण बन गए। लेकिन प्रभु सुना एक हमार सवाल और बा। कहा एक सवाल तो पहले ही के हो, फिर तीसर का सवाल कहा का चीज कहा सुनो प्रभु बतावत है। बिरहा में कब लगल आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री लाल बहादुर विश्वकर्मा कन्हटी से बाबूजी के द्वारा 101 रुपया के पुरस्कार बार बार चरणों में प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। एक पर्दा उगड़ना मास्टर। अरे पिया हो जिन जाई हारे पूर्वुआ, पिया जिन जाई हारे पूर्वुआ, बस हो तो तर्ज रहा, लेकिन बिरहा में भाव मिलल बाबूजी। विभीषण और मंदोदरी का दिन बीते लगा, सुखवा में बीते लागल दिनवा, सुखवा में बीते लागल दिनवा, सुंदर ललनवा जनन हो राम। भगती से बाटे हो सकती
ललनवा सुंदर ललनवा करम हो राम। आप परम सम्मानित परम आदरणीय लाल मणि विश्वकर्मा कन्हटी से आपके द्वारा बहुत ढेर सारा पुरस्कार 51 रुपया बार बार चरण प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। ए भैया आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री राम लखन यादव बेलहटी से बाबूजी के 5 रुपये पलगी में 51 रुपया बार बार चरणों में प्रणाम। विभीषण के संगे मंदोदरी का दिन बीतई लगा और जब दिन बीतई लगा धीरे धीरे कुछ दिन बाद मंदोदरी और विभीषण के द्वारा एक बेटवा जन्मा। वो बेटवा का नाम पड़ा मकरंदा। मकरंदा अपने पूर्वज रावण के जैसन बलशाली हो बिन जाय के जंगल में बाबूजी तपस्या करे लगा और तपस्या करते करते भोलेनाथ के रावण के जैसा ही अपन गर्दन चढ़ावे बिन हाथ में तलवार लेकर के बाबूजी खड़ा हो गया। माता गौरा देखा थी कि अरे प्रभु आपका भक्त मकरंदा आपके लिए रावण के जैसे अपन गर्दन काटे बिन चढ़ावे बिन तैयार बा। प्रभु जल्दी से जाए के अपने भक्त मकरंदा के आप बचावा नहीं तो गर्दन काट के चढ़ाई दे। भोलेनाथ आके प्रकट हुए हो भक्त हर हर महादेव। हमारे बड़े ही विरहा जगत के शुभचिंतक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप हम लोगन को खेवनहार सुनील यादव आप मुबारकपुर से जो बिरहा आज आप लोग सुमित्रा नंदनी और वीर बहादुर का आमने सामने सुनत है ये बिरहा के आप लोग YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं। टीवी में मोबाइल में भैया के द्वारा आपके द्वारा सुनील यादव भैया के द्वारा 51 रुपया बार बार चरण प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। आप परम सम्मानित परम आदरणीय मड़ुआडी से का नाम हुआ रहा भुलाई गए भैया मड़ुआडी से जे के यादव जी भैया है कृपया अपना नाम बताई दे। आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद रखौली से चाचा जी के द्वारा 51 रुपया का पुरस्कार बार बार चरण प्रणाम। हाँ भैया लाल बहादुर यादव मलुआडी बनारस से आपके द्वारा बहुत ढेर सारा पुरस्कार बार बार चरण प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। मकरंदा के भोलेनाथ आए के वरदान दे चाहे जैसे लड़ाई करवे बेटा हाँ मड़ुआडी कहा भैया खतरनाक जगह से है। हाँ तो कही दे हैं बारे पप्पू भाई मकरंदा के सामने भोलेनाथ वरदान दे के भोलेनाथ के सामने मकरंदा कहता है प्रभु हमके आप शक्ति द किरण मैदान में हमके हूँ से हारी न ए मस्तु भोले बाबा वरदान दे ए मस्तु जा पूरे नभ में पूरे पृथ्वी पे संपूर्ण संसार में तू केहू से न हरब लेकिन हमसे झगड़ा मत कह। भोले बाबा कहे हमसे झगड़ा मत कह बाकी पूरे संसार में तू केहू से हार न पौगा। बिहार में टेरी कराने लगल अरे मेरे राम
बाबूजी लोग बैठा है बनारस का श्रृंगार रस का गायक के हो स्वर्गीय बुल्लू यादव। वाह जे जरा रहा जाए के देखत रहा मड़ुआ डी का नाम आइडिया से बुल्लू बाबूजी को बतावत है आप लोगों के अंदाज। बुल्लू यादव बनारस का श्रृंगार रस का गायक, वीर रस में बाबू रामदेव और श्रृंगार रस में बुल्लू यादव। वो तनी नकुआई के गावाई कैसे गावाई अरे मुरी राम हमारे बुढ़ऊ बा हम बुढ़ऊ है मुहूर्त तो ऐसे है दादा गावे ऐसे अरे मुरी राम विधि के न लिखनिया मिटी विधि के न लिखनिया मिटी हो ये कौन गाना है? ये ऐसा उनका संगठन है ऐसा ही गाँव है बुल्लू उस्ताद गाँव है। दोढ़ी कहाँ थे ये लोग कहाँ बुढ़िया मर गई मड़ैया में बड़ा मजा आया भाई तेरहिया में हाँ रसादार पीली पीली परैया में बुल्लू उस्ताद गाँव है। हमारे झोपड़ी में तब का हमारे लगे हम कहते आग लगी तोहरे झोपड़िया में तो कहते हमके बुल्लू उस्ताद लोगन का अंदाज रहे। ये तो बुल्लू बाबू के रहे लेकिन वही का रामदेव बाबू में कैसे अब वही लगल है सब मेहनत के है ना विधि का ना लिखनिया मिट्टी वही है वो है जो ब्रह्मा रच दिले रचनिया। अरे किया तपस्या है मकरंदा किया तपस्या है मकरंदा बस से कर पाया है। यहाँ बाबूजी ककहरा मिलता पहले क से किया तपस्या है मकरंदा क के बाद ख खूब शिव से व्रत पाया है। गया विभीषण मंदोदरी से भूत के हाल सुनाया चट से चलो अयोध्या नगरी पांडे कली मुरादपुर से और तुन्ना पाड़े अच्छा चूना पाड़े भाई चूना तो नहीं लगे तो पाड़े गुरु अच्छा अच्छा बगला का है इन लोगन का प्रेम है और चुन्ना पाड़े गुरु जी के तरफ से भैया के द्वारा 51 रुपया 5 होकर पहलगी बा। आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री मौजी लाल विश्वकर्मा जिनके दरवाजे पे हम आप सब बैठे हैं
आप भैया के द्वारा बहुत ढेर सारा पुरस्कार, बार बार चरणों में प्रणाम, 101 रुपया के आशीर्वाद। हमारे गुरुजी परम सम्मानित परम आदरणीय श्री देवता दिन यादव ग्राम प्रधान कली मुरादपुर गुरुजी के द्वारा, अरे माफ करिएगा, गंगा दिन यादव का करबो, जे ज्यादा दौड़े वही थके और जे ज्यादा बोले वही से गलती हो। गलती करे नहीं आई है, लेकिन कमो कमो गड़बड़ाई जाता है, चामे के जिला में चला जाता है। बहुत बड़ा पुरस्कार, बार बार चरणों प्रणाम, 101 रुपया के आशीर्वाद। आप लोग विरहा का कहानियां न भुलाया। तपस्या कई के मकरंदा जब बल बुद्धि पाई गया, जब बल बुद्धि पा गया बाबूजी, अपने माँ मंदोदरी के पास जाकर के माता से कहता है, माँ मेरे इस पूर्वज में ये कैसा माहौल है, मेरे आपके पहले के पति 64 चौकड़ी राज करने वाले रावण इस समय कहाँ हैं? मंदोदरी कही, बेटा मकरंदा तुम्हें यह बात किसने बताया? कहे माते, चारों तरफ नगर में जिनके नाम का आज शोहरत है, हमारे धर्म के पिता राजा रावण कहाँ है माँ? मंदोदरी बताती है कि बेटा मकरंद हो। सुना, पूरी बात बता देती है कि प्रभु श्री राम से बैर किए सीता को हर करके, जिसके कारण आपके 64 चौकड़ी राज करने वाले पिता आपके रावण मारे गए। लेकिन मकरंदा से पूछे लगल मंदोदरी की, तो है बतिया काहे भी ने आज तू पूछा था? मकरंदा कहत बा, माई रे, हम अपने पूर्व जन्म के बाप का बदला ले। कहा बदला ले बा? कैसे? कहा वह रमवा से। अरे बाप रे, जवान की हमारे बाप के मारे बा। मकरंदा हाथ में धनुष बाण उठा लिया और उठा करके चल दिया, हे माई काहे बिन मारे हमारे बाप के? मंदोदरी समझावत मा, बेटा मकरंदा शांत हो जा, शांत हो जा। कहे काहे बिन? कहे प्रभु राम जीते नहीं बिन कि उनकर भाई उनकर संगी रहा, और तोहरे पिता का भाई उनके संगे न रही के तोहरे दुश्मन के संगे रहा। कहे माते कुछ भी हो, लेकिन हम राम के अब छोड़ब और यहाँ भोले बाबा का वरदान भी पाएगा। मकरंदा चल देता है हाहाकार करते हुए, राम में तर्ज लगी, पर्दा दोनों बढ़ी। जलेबिया बस 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 वह तर्ज है। अरे गुड़ही जलेबिया बिकाई पिया बेला रे। कवि लोग ऐसा ऐसा गाना लिख देले, अम्मा जी के यहाँ पकौड़ी, बाबू जी के उल्टा सीधा गावा। ये सब जमाना है, लेकिन बिरहा में भाव मिलल कि जा करके बनवा चला रे लागल।
जात रहा तब तक वही जंगलवई में हनुमान जी बैठ के पिपरे के नीचे हनुमान जी बैठ के राम 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 जपत रहे। मकरंदा सुनेश कहे अरे हमारे बाप के दुश्मन का नाम ही कमल लेत बा। देखत बा हनुमान जी कहे तू के कहा हम हनुमान है हनुमान राम भक्त हनुमान है। जब कहा हम हनुमान है तब तक ठीक रहा, जब कहें कि हम राम भक्त हनुमान है राम भक्त हनुमान है, जब कहे हनुमान जी कि हम राम भक्त हनुमान है तब तब मकरंदा का 3200 पारा गर्म हो गया। तो ही हनुमान है रुका अब बताई था। हनुमान जी का आधा गदा पकड़ के फेंक के उन्हें बांध है वही पेड़े में, पेड़े में बांध के कहा से हनुमान जाते तोहरे प्रभु श्री रामचंद्र जी से लड़ाई करे। पहुंच गया अवध नगर में। अवध नगर में पहुंचने के बाद वहां की चतुरंगी सेना को बाण चढ़ाया और मारा, पूरी चतुरंगी सेना बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। पहुंच गया, ऐलान भिजवा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को कि आइए और रावण का बेटवा मकरंदा से लड़ी है, अपने बाप का बदला ले बिन मकरंदा आएगा। आए है प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुने तो सबसे पहले लक्ष्मण के भेज दें। लक्ष्मण आए, लड़ाई कैलन, 2 बार भयल, तब से तब मूर्छित हो गए। भोलेनाथ का वरदान, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। फिर लक्ष्मण के बाद बाबू शत्रुघ्न आए, वो भी मूर्छित हो गए। भरत आए, भरत भी मूर्छित हो गए। जब बारी आई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, जब बारी आई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, मकरंदा हाथ में धनुष बाण पर तीर लगाया और ब्रह्मास्त्र लगा करके चलाना चाहा। जब मकरंदा ब्रह्मास्त्र चलावे बिन तैयारी कैलेस, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहलन अब तो न बचब। वो कैलन का पैसा ले ले, पैसा ले ले। सब तो महाभिखमंगा है। अच्छा, छोटे मुन्ना के तरफ से आर.के. विश्वकर्मा छोटे मुन्ना के द्वारा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद शोकाकुल परिवार से। माता रानी की कृपा बनी रहे। 30 रुपया मिला के दे लड़के की। अच्छा ला दे दो, ले लो यहाँ आ बउआ, इनकर वाला मिलल है ना अलग से। ए भैया, मकरंदा से बचने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी चले हैं। कहे गए विवाह का आखिरी अंतिम प्रमाण कैसे मास्टर? वह तर्जबा, अरे हरियर टिकुलिया रंगदार टिकुली सकले वाली, इधर तर्ज है। यही में एक ही हमार गायल है। कौन है मास्टर? अच्छा एके देवा। इनकर कहना है कि बांध के नाच के गाय के आवा जायद ही घर द्वार है, वो सब रखे रहा। जब राती में कहो विराह हो भैया बाबू का मन आ जाए कि नहीं वीर बहादुर भैया, राती में हम थोड़ा न पहुंचब देवे बदे। ये कफन देता हमके देखत है। अरे ललका का मछला, अरे ललका का मछला गमछा बंधले प्रभु श्री रामचंद्र जी याद करें शंकर भगवान के।
आप परम सम्मानित गोली घर मालिक के तरफ से उर्फ बबुआन, आय हाय हाय हाय, गोली उर्फ भगवान भैया के द्वारा घर मालिक है, आपके द्वारा बहुत ढेर सारा पुरस्कार का करब। मालिक बड़ा कंजूस होबे करत है। 21 रुपया के पुरस्कार, बार बार नमस्ते प्रणाम। एक सम्मानित परम आदरणीय श्री गंगादीन प्रधान जी के बगल से भोलानाथ विश्वकर्मा आपके द्वारा 51 रुपया के पुरस्कार, बार बार चरणों में प्रणाम। सकल पंच के पलगी बा, भोले बाबा से वरदान पाई के मकरंदा प्रभु श्री रामचंद्र जी के हरावे के चक्कर में ब्रह्मास्त्र का बाबूजी प्रहार करना चाहा। तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विष्णु रूप में आकर के, विष्णु के रूप में आकर चले गए भोले बाबा के पास। कहले ने भंडारी ए बौरहु, तोहरे दुआरी पे जे जे जवन जवन मांगे सब कुछ दे दे। आज आपका भाई कुछ आपसे मांगत है। भोले भंडारी कहे प्रभु कष्ट तो है का चाहे, कहे बतावे ला नहीं है, आप ही देख ला। जब भोले बाबा ध्यान दे कि अरे इता जौने के वरदान दिया मकरंदवा वही नहीं पीछे के बा, एक मिला के वरदान दिया भस्मासुर के सरवा में रालू का कई चक्कर पड़ गया। आप परम सम्मानित परम आदरणीय मौजीलाल विश्वकर्मा भैया के साढ़ू नंदलाल विश्वकर्मा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव में भैरवपुर से आप साढ़ू भैया के द्वारा 51 रुपया। अच्छा अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपके यहाँ विश्वकर्मा जयंती पे हमारा प्रियंका माधुरी का भी रहा, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देखा, बताया तब जाना है। यहाँ दैया नहीं रहा, पिछले 2 साल पहले रहा। हम कहीं लॉकडाउन में फ्री रहा का? लॉकडाउन में फ्री में नहीं रहे। इस साढ़ू भाई है, जब मौजीलाल भैया का साढ़ू है तो हमारा साढ़ू है। देख लो, पहले के लोग कहावत कहा डॉक्टर साहब, ए रामदेव भैया, पहले के लोग कहावत कहा कि साढ़ू आयन साढ़ू आयन, देश का कुत्ता। अब देख लो, अब वाले का कथन जाना था, अब वाले कथन साढ़ू आयन आयन देश का हीरा, भीतरा से सढ़ुआई निकले लेकिन पान का बीरा, कहीं ल जीजा खाई ले, खाई मोरी पूरा है। अब ये सब साढ़ू का रिश्ता है। अब तीनों रिश्ता मजबूत बा, साढ़ू का, ससुरारी का और सारे का। बहुत महा पुरस्कार, बार बार नमस्ते प्रणाम। यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, मकरंदा प्रभु विष्णु भगवान जब शंकर भगवान से कहें, शंकर भगवान आशीर्वाद दिलेन कि मकरंदा अब तोर अंतिम समय आएगा बा। विष्णु भगवान के चक्र में, विष्णु भगवान के चक्र में शंकर भगवान कहले सुदर्शन चक्र हमरे रूप में आए के आप छोड़ दे, हमारा आदेश बा। भोले बाबा विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र के आदेश दे के भेजे कौने जगह? अवध नगर। अवध नगर में सुदर्शन चक्र आया, मकरंदा का गर्दन काट के बाबूजी फिर चल गया। लेकिन जब सूचना हुई, संदेश मिला, गुप्तचर जाकर के मंदोदरी से बताते हैं कि हाँ महारानी मंदोदरी, आपका सौतेला पुत्र राजा विभीषण के
द्वारा जन्मा पुत्र मकरंदा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अवध नगर में मारा गया। इस सूचना लेके आई के बा इस सूचना लेके आई बा मंदोदरी का ननद जेकर नाम बा सुपुड़खा। अरे वाह, अब ओकर नाम सुन के सब हंसत हैं। सुपुड़खा आयल अपने मंदोदरी भाभी से कलश, ए भाभी बड़ा दुख का खबर बा। आप परम सम्मानित प्रभाकांत विश्वकर्मा देवापुर से 101 ना भैया 102 रुपया का पुरस्कार। अब वहां कहीं भैया की मीर बहादुर मोदी के नया GST लगाए काटत है। 102 रुपया का पुरस्कार बार बार 5 होकर पहलगी बा। मंदोदरी के सामने सुपुड़खा आए के कहत कैसे बा आल्हा लगी मास्टर। कर कह रही है यह वर्ष पुरखा पहुंची लंका के महल में बाबू मंदोदरी से देखिया अब कोई जीतना। कहना जाई भाभी हमको सूझे नहीं रही। बड़ा ही प्यारा पुरस्कार जय सिंह यादव समाज सेवक जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी गौवा कौन है भैया नरी देव कमासिन से आप भैया के द्वारा जय सिंह यादव भैया के द्वारा बहुत ढेर सारा पुरस्कार 251 रुपया भैया ने समाज सेवा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है। जोरदार ताली बजा के भैया का स्वागत करें। बार बार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। कहना जाई भाभी हमके सूझे नहीं रही।
सम्मानित परम आदरणीय परम श्रद्धेय बीस नवंबर 2020 को कली मुरादपुर तिवारीपुर में मेला का आयोजन है। मेला बिल्लू सिंह यादव तिवारीपुर बैजनाथ का भतीजा। अच्छा ये बैजनाथ के भतीजा बिल्लू सिंह यादव तिवारीपुर से भैया के द्वारा 101 रुपया के पुरस्कार 20 नवंबर के मेला है। 20 नवंबर मतलब काल ही के, अच्छा सॉरी माफ करिएगा, ये अक्टूबर है, एक महीना पहला सब मेला मनावे लगे। 20 नवंबर के भैया के यहाँ मेला का आयोजन बा। 101 रुपया, बार बार छोड़ो में प्रणाम भैया। राम शिरोमण यादव महमूद पट्टी भैया के द्वारा 101 रुपया, बार बार चरण में प्रणाम, पांव छू के पलगी बा। आप परम सम्मानित श्री बबलू यादव कली मुरादपुर से भैया के द्वारा 101 रुपया पूर्वक आशीर्वाद, पांव छू के पलगी बा। आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री रामजस धर्मपाल यादव 101 रुपया का पुरस्कार। 4 से दे दो भाई, ये दोनों जने का जोड़ी एकदम संघई तो हल्का मचाएगा। बार बार नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। आप लोग बाबूजी कहानी के समझ ला। मंदोदरी का बेटवा मकरंदा मारा गया, सुपुरखा पहुंची कही ये भौजी बेटवा मकरंदा तो भतीजवा मराई गया। जवन हमार नाक काटेस, जवन हमरे लंका का नाश के हेस, उहे राम के द्वारा अपन बेटवा अपन भतीज मकरंदा मारा के भौजी। मंदोदरी जब सुनती है, मंदोदरी क्रोध से बाबूजी कांप उठती है। जब गुस्सा में कांप उठती है, मंदोदरी डांटत बा अपने ननद सुपुरखा की है। सुपुरखा नहीं, ये दो जगह दबावत है जायद। मंदोदरी बाबूजी डांटत बा सुपुरखा के की है। सुपुरखा एक दैया तई नाक कटवाई के तब पूरे लंका का तई नाश कराई दे। एक दैया तई नकुरा कटाए के आए सुपुरखी। देखो आप लोग हंस के झगड़ा मत लगावा, हम नंदनी के नाई कहत है। मत किया नहीं न तो हार कटाई ना हमार कटाई, ऐसा मत कह। लग गया हेलो। अब कुछ लोग हंस के झगड़ा लगावत हैं, देखा वीर बहादुर छुआवत है, तो ऐसा कोनो बात नहीं बा। दुनिया में सब का दवाई बा, लेकिन शंका का दवाई नहीं बा। ऐसे संघ खेले खाए है। लेकिन देखा नंदनी शंका मत की हो। हम आप लोगन के एक चीज और बताई दे। विराह जगत की यह जोड़ी जो है आप लोगों के सामने आज प्रस्तुतिकरण में है, एक कई दिन से शुरुआती हुआ विराह का। रामदेव बुल्लू है सब उससे कम थोड़ो है। हिम्मत जोड़ा बैठा है बढ़िया। पप्पू ए भैया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दुश्मन का जब नाम सुनता सुपुरखा के मुंह, मंदोदरी गुस्सा में कहती है कि सुपुरखा एक दैया तैयाए लंका में तो भाई बाप कुल खाई गए। अब आए तो एक ही हम जिये का सहारा मकरंदा मिला रहा तो हूं कि तई खाए दई। तोर गोली ठीक नहीं बा। चल तो बियाह कराई दे पहले। तू गोली का मतलब समझत है? गोड़। अच्छा। कुछ जने का गोड़ी कवि जी। हाँ जैसे का गोली देखा खराब बा। के का? एक वहर मत दिखावा। एक अच्छा है न के? प्यार केस लेकिन तो जेल में बंद हो गया, गोड़ा खराब बा। ए भैया, मकरंदा का बदला लेवा बिन माता मंदोदरी आज क्रोध में आ गई। और मंदोदरी भी एक सती थी बाबूजी। जब वह क्रोध में आई है, सुपुरखा को डांट करके कहती है, सुपुरखा तुम इस लंका के राजमहल में रहने लायक नहीं हो। अरे वाह। निकल जाओ मेरे राजमहल से। डांट करके मंदोदरी सुपुरखा को निकाल देती है लंका से। अब सुपुरखा सोचा लगी कि अब जाई तो जाई कहां। अनिल भैया
सुपुणखा जाए के अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लगे हाथ जोड़ के कहत बा कि प्रभु ए गुरुदेव महाराज। हाँ ये काकी कानव दे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अपने गुरु जी के जाए के लगे कहत बा सुपुणखा गुरुदेव हमार भौजी तो राजमहल से निकाल दे अब जाई तो जाई कहाँ। शुक्राचार्य कहा रुक जाओ बेटी मैं उपाय बताता हूँ। तुरंत शुक्राचार्य ध्यान दिए शंकर भगवान का। भोले बाबा प्रकट भय। जब प्रकट भय भोले बाबा कहन कस देवता अब तो है का चाहे महाराज। कहें प्रभु इस लंका के राजमहल से इस लंका के राजमहल से राक्षसों का नाश हो गया और वहां पर अब इस समय संतों का आगमन हो गया। अब हम राक्षस लोग कहां जाएं और कहां अपना दिन बिताएं। ए बाबू भोले बाबा करे शुक्राचार्य गुरुदेव ला गुरुदेव आपन उठाए के वैष्णव नामक शिवलिंग आप लोग नाम बाबूजी सुन लें। वैष्णव शिवलिंग उठाकर भोले बाबा दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिए और कहे गुरुदेव इस शिवलिंग को आप ले जाइए और ले जाकर ऐसे जगह रखिएगा जहां पर देवी देवता इस शिवलिंग को छू न सके। खाली राक्षस एक केवल आप लोग ही एक पूजा कर सका। कहे अच्छा ए मस्त भोले बाबा वैष्णव शिवलिंग दे के चला गए लेकिन सुपुणखा के सामने उनकर गुरु शुक्राचार्य वैष्णव शिवलिंग लेके कहे अरे सुपुणखा लिंगवा लेबू का खाली रहेंगे ना सुपुणखा अगर हम लोग यहाँ रहेंगे अगर हम यहाँ सब लोग लंका में रहेंगे तो यहाँ पर अब देवताओं का वास हो गया है यहाँ पर संतों का वास हो गया है। इस शिवलिंग में अगर देवता लोग आ जाए हैं देवता लोग यहाँ छू ली हैं तो शक्ति खत्म हो जाए तो ऐसा करा चला चली शुक्राचार्य सुपुणखा को लेकर के उस वैष्णव शिवलिंग को लेकर के पहुंच गए जहां पर कोई नहीं था समुद्र के बीच में जहां केवल बाबूजी रेगिस्तान था केवल एकदम बाबूजी बालू ही बालू था। वही जगह जाए के शुक्राचार्य सुपुणखा के बुलाए कहा सुपुणखा चल हम तू चली पहले यही जगह यही रेगिस्तान में बैठ के इस शिवलिंग का स्थापना करके यही पूजा पाठ करा पूजा भोलेनाथ की ही पूजा किया जाए। यहाँ मंदोदरी का करत बा इधर बाबूजी मंदोदरी अपने पति रावण के लिए खुनी यहाँ मंदोदरी अपने पति रावण के लिए बेचैन है। अरे वाह प्रभु श्री रामचंद्र जी से बदला लेने के लिए पहुंच गई अवध नगर। अरे वाह हमारे बेटवा मकरंदा के मारे तो मारे का ही भी कैसे हमारे बेटवा के मारे। प्रभु श्री राम हाथ जोड़ के वहां पर बाबूजी मंदोदरी को सती के रूप में प्रभु ने स्वीकारा। कहा सती माते आपके पति बहुत बड़े विद्वान थे आपके पति बहुत बड़े विद्वान थे उन्हें पता था कि 64 चौकड़ी राज करने वाला यह महान विद्वान इस रावण का वध करने वाला सृष्टि पर और कोई नहीं है सिवाय मेरे। इसलिए उन्होंने हमसे मांगा था कि प्रभु मैं आपके हाथों से मरूं और मेरी आत्मा स्वर्ग में जाए। आय हाय 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 कहा प्रभु हमारे पतिदेव का मृत्यु आप कह के स्वर्ग में पठाई दे लेकिन ई मंदोदरी आज तो है श्राप देत बा कि प्रभु होई के एक ब्राह्मण के आप मारे आपके ब्रह्म हत्या लगी बा। कहे तब
कहा ये ब्रह्म हत्या से मुक्ति पावे बिन, इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए आपको भोज करना होगा। अब समझ, आपको भोज करना होगा और भोज जब करबा तब ये ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिले। पहला भोज अवध नगर में 2 भोज हुआ था। पहला भोज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के द्वारा अपने पिताजी के लिए, राजा दशरथ के लिए हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने उधर से सुना। दूसरा भोज वही अवध नगर में ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए 42 दिन पे राजा दशरथ जी के 13 के 42 दिन के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पावे बिन प्रभु श्री रामचंद्र जी भोज किए, भंडारा किए और महान साधु संतों को भोजन कराए। आज वही 42 दिन प्रतापगढ़ के आगे सुल्तानपुर तक, वहाँ बाबूजी 13 नहीं होता, वहाँ 42वां होता। हाँ जौन 42वां होता। लेकिन कैसे मास्टर सुना, उस सुपुणखा कौने जगह बा और 42वां कौने जगह बा, घड़ी के लाइन बिरहा के अंतिम लाइन। दीवान जी ये दादा पंधारी वाली है। कैसे गुरु जी कहाँ गया? कहाँ न मिले? अच्छा बैठा है। कहाँ न मिले? नेनुआ का तरकारी अब न मिले। दादा स्वर्गीय पंधारी बाबूजी का है। आप परम सम्मानित परम आदरणीय श्री सिद्धनाथ चाचा जी के द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार, बार बार चरण प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। नेनुआ का तरकारी अब न मिली। दादा राम कैलाश यादव से बिरहा रहे बाबू पंधारी का, तो कहीं नेनुआ का तरकारी कितना चाहे तो है। चला दिखाई हमारे यहाँ बबूरे पर लटका बा। देखिए कहाँ चला, हमारे यहाँ तरी में पूरा नेनुआ नेनुआ भरा हुआ। चला गंगा जी किनारे दिखाई। कहाँ कितना कहाँ का न मिले सुना, राम कैलाश यादव बतावत है। कहीं सुनैया ले दोस्त जरा ध्यान देना, का न मिले भैया, ए बाबू का न मिले लल्ला। कहीं कुर्ता का टोप पकड़ ले बाबू राम कैलाश यादव, और जब ओकर कुर्ता का नोखी ओके पूरा ही लगाई तो कहीं पीरता 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 जैसे भैंस खूंटा में बिन चारा के। दादा राम कैलाश यादव तनी उठाए के दे लाल, उठाए के दे, उठाए के दे लाल, बेटा उठाई दे। हारमोनिया थोड़ा उठाए के मांगा था, पर्दवा उठाए के मांगे। अच्छा मूल बाप महतारी अलग अलग रहे, मुअल बाप महतारी कभी न मिली।
बाबू माई अगर ये दुनिया से चल गए बाबू तो माई बाबू मिली है ना केवल याद रह जाई। लेकिन हमारे बिरहा में भाई मिलन मास्टर का श्री सुदर्शन सिंह चक्र का लिखा हुआ गीता प्रेस का रामायण। फिर से सुन लें, श्री सुदर्शन सिंह चक्र का लिखा हुआ यह रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से पेज नंबर 58 में एक संक्षिप्त कथा में है। उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। मंदोदरी का विभीषण के संगे बियाह, मकरंदा का जन्म और ब्रह्म हत्या और 42वां का उत्पत्ति। वहर से 13 ही रहा तो 13 से हम कहा 13 दूना 26 तो वहां से एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ी जाई 42 पहुंच जाई। आप लोगन के बीच में बाबूजी उस सुपुरखा मंदोदरी के द्वारा जवन आज शुक्राचार्य गुरुजी के संगे रेगिस्तान में गई बा। वो रेगिस्तान में आज जौने जगह उस शिवलिंग रखा ग वो कौने जगह बा? रेगिस्तान सऊदिया में। वह शंकर भगवान का वैष्णव शिवलिंग सऊदिया में मक्का के नाम से, मक्का मदीना आप लोग नाम सुने होगा। मुसलमान भाई लोग जहाँ पे हज करने के लिए जाते हैं। इतना नहीं, जवन सुपुनखा रही, सुपुनखा का नकुरा कटा रहा। जब सुपुनखा का नकुरा कटा रहा तो वो बेचारी करिया करिया भुड़का पहने नेताजी, जवन आज के मुसलमान भाई लोग पहनत हैं। भुड़का ही कहती ना, बुढ़ापो जवान लगत है। ओमे के बा पता नहीं चलत। वो भुड़का पहनत ही केवल न कटलका नकुरवा तोपा भी सुपुनखा पहने से। अब देखो 42वां के बाद यार मुसलमानी ड्रेस का उत्पत्ति भी बतावत है, कहां से भुड़का चला। सुपुड़खा बाबूजी जब अपन कटा नाक तोपे बिन बांध हिले तो केवल आंखी भर दिखाई। गलत नहीं, मौसा बिटिया ब्याह कर लेते। वह भुड़का आज चलत बा। इतना नहीं, रेगिस्तान में शुक्राचार्य गुरु महाराज जहाँ पेड़ न रूख, जहाँ पेड़ न रूख वहां जब घाम लगई तब टंटनाई जाई टकला जवन बा। जब खपड़ोई बाबूजी गरम होई लगी तब वहां के लोग घामे से बचे बिन टोपी का गोल की टोपी जोन लगावत है आज के समय में मुसलमान भाई लोग वह टोपी लगावे, लेकिन घामे से बचे के मारा। हम यहाँ तो पगड़ी बांधब लेकिन वो सब मुड़े पे रखी है तो गमछा या टोपी। आखिरी लाइन में वह सुपड़खा आज के समय में सोफिया के नाम से सऊदी अरब में बाबूजी पहचान है उसका। इतना नहीं, घर घर में आज वहाँ मीट मच्छी सब यही सब खाना बा बाबूजी। जे रोटी दाल खाए कहे उस संत बा, जे भाई देख के हो तो नाराज मत हो, हम आप सबके नाई कहत है।
ये हम कवि जी का जो लिखा हुआ वो चीज बतावा थी आखिरी लाइन। हाँ वही में मानस मराल स्वामी गुरु सूरज कला पुजारी राम सदा साहब की बलिहारी। अरे राम विधि का नाम खजुआरी दी यादो पूरत हाजन संगे करुआ विधि का नाम खजुआरी दी। सत वंदन अभिनंदन है। भोजन वह तैयार वाला समस्या आप लोगन के सामने है। तो यहाँ से अगर आप लोगन का आदेश है गुरु जी, हाँ पहले पैसा तो एक आठ हो जाए नहीं तो आप लोग हर